हेलो एवरीवन, जय हिंद। बहुत बार जब हम फॉर्मूलाज को लगाते हैं तो इस तरह से हैशटैग वैल्यू, हैशटैग NA इस तरह से एरर आता है। ये एरर इस वजह से आता है कि बहुत बार हमें यहाँ पर वैल्यू फाइंड आउट नहीं होती या फिर गलत फॉर्मेट होता है। लेकिन इस फॉर्मेट को जब भी हम देखते हैं तो ये अच्छा नहीं लगता और जब भी हम इसकी टोटल करते हैं तो टोटल भी नहीं होती। अगर हम चाहते हैं कि जहां पर वैल्यू ठीक हो वहां पर सिर्फ वैल्यू आए और वहां पर गलत हो वहां पर जीरो या फिर अलग हम कुछ लिखना चाहते हैं तो वो आ जाए, मतलब ये दिखने में भी सही लगेगा और इसकी टोटल है वो भी हम कर सकेंगे। तो इसको हम कर सकते हैं इफ एरर फॉर्मूला का इस्तेमाल करके। इफ एरर फॉर्मूला का यूज कैसे करना है ये हम इस वीडियो में एग्जांपल के साथ देखेंगे। तो मेरा नाम आदित्य है और ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो जरूर लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। लेट्स बिगिन। अभी यहाँ पर मेरे पास एक डेटा है और यहाँ पर टैक्सेबल, IGST, CGST, SGST और टोटल है। मैं यहाँ पर टोटल टैक्स करना चाहता हूँ, मतलब IGST प्लस CGST प्लस SGST। तो इसका फॉर्मूला मैं यहाँ पर लगाता हूँ इज इक्वल टू IGST प्लस CGST प्लस SGST इंटर, और इसी को कॉपी कर देता हूँ कंट्रोल C और पूरा नीचे में पेस्ट कर देता हूँ कंट्रोल V। तो यहां पर देखिए यहां पर अमाउंट आ चुकी है लेकिन यहां पर एच वैल्यू ये एरर आ चुका है क्योंकि यहां पर देखिए यहां पर जीरो की जगह पर हमारा डैश है। इस तरह से बहुत बार अलग अलग फॉर्मेट होते हैं और उसके वजह से यहां पर HNA या फिर एच वैल्यू, HDU इस तरह से अलग अलग एरर आते हैं। तो अगर हम चाहते हैं यहां पर सब सही है तो यहां पर वैल्यू आ जाए, अगर नहीं है तो यहां पर जीरो या फिर अलग कोई हम लिखना चाहते हैं तो वो वैल्यू या फिर टेक्स्ट आ जाए। तो इसको हम कर सकते हैं इफ एरर फॉर्मूला का इस्तेमाल करके। जैसा कि देखिए मैं यहाँ पर इफ एरर का फॉर्मूला लगाता हूं इज इक्वल टू इफ एरर IFE टैब। यहां पर सबसे पहले वैल्यू, तो हमारी वैल्यू ये है, कॉमा उसके बाद वैल्यू इफ एरर। अगर ये वैल्यू में एरर आता है तो क्या आना चाहिए, तो मैं यहाँ पर जीरो लिख देता हूं, मतलब इस वैल्यू में एरर है तो यहाँ पर जीरो आना चाहिए। अभी ब्रैकेट क्लोज, इंटर, और मैं इसको कॉपी कर देता हूं कंट्रोल C और पूरा नीचे पेस्ट कर देता हूं कंट्रोल V। तो यहां पर देखिए यहां पर जहां पर भी एरर है वहां पर जीरो आ चुका है, यहां पर एरर है तो यहां पर जीरो आ चुका है। और हम इसकी टोटल करेंगे, मैं यहां पर पेस्ट कर देता हूं तो यहां पर इसकी टोटल भी हो रही है। अगर आप चाहते हैं तो यहां पर कोई टेक्स्ट भी लिख सकते हैं, जैसे कि मैं यहां पर F2 प्रेस करता हूं और यहां पर जीरो की जगह पर मैं यहां पर नो लिख देता हूं। कोई भी नंबर लिखना है तो हम डायरेक्ट लिखते हैं, लेकिन कोई भी टेक्स्ट लिखना है तो हमें डबल स्कोर में लिखना पड़ेगा, जैसे कि डबल स्कोर, यहां पर नो, डबल स्कोर क्लोज और इंटर। और इसको मैं कॉपी कर देता हूं कंट्रोल C और पूरा नीचे पेस्ट कर देता हूं। तो यहां पर देखिए यहां पर सब कुछ सही है, वहां पर वैल्यू आ चुकी है और यहां पर एरर है, वहां पर नो आ चुका है और हमारी टोटल है वो भी सही से हो रही है। इस तरह से इफ एरर फॉर्मूला का इस्तेमाल करके आप जहां पर एरर है वहां पर कोई भी नंबर या फिर टेक्स्ट को ला सकते हैं। अभी यहां पर हमें दो फॉर्मूले लगाने पड़े, जैसे कि टोटल टैक्स के लिए प्लस का फॉर्मूला और यहां पर इफ एरर का फॉर्मूला। लेकिन अगर हम चाहते हैं तो हम इसी में इफ एरर का फॉर्मूला लगा सकते हैं, जैसे कि मैं यहां पर इसको डिलीट कर देता हूं और यहां पर भी इसको डिलीट कर देता हूं। यहां पर इज इक्वल टू इफ एरर, मैं टैब प्रेस करता हूं और यहां पर वैल्यू, तो वैल्यू में हम फॉर्मूलाज को रखेंगे, जैसे कि IGST प्लस CGST प्लस SGST, उसके बाद कॉमा, उसके बाद वैल्यू इफ एरर, मतलब इस फॉर्मूला में कोई एरर आता है तो क्या वैल्यू आनी चाहिए। तो मैं यहां पर जीरो लिख देता हूं, ब्रैकेट क्लोज और कंट्रोल इंटर। कंट्रोल इंटर मैंने इसलिए पेस्ट किया क्योंकि पूरे कॉलम को मैंने यहां पर सिलेक्ट किया था, इसलिए एक साथ सब सेल में वैल्यू आ चुकी है, मतलब हमारा जो कॉपी पेस्ट था वो यहां पर बच चुका है। अभी यहां पर देखिए यहां पर जहां पर भी वैल्यू है वहां पर वैल्यू आ चुकी है और जहां पर एरर था वहां पर जीरो आ चुका है और हमारा जो फॉर्मूला है वो ठीक से काम कर रहा है। मतलब इस तरह से हम किसी भी फॉर्मूला को लगाते वक्त वहां पर इफ एरर का इस्तेमाल कर सकते हैं। अभी यहाँ पर हम और एक एग्जांपल देखते हैं। यहाँ पर GST नंबर है, यहाँ पर पार्टी नेम और यहाँ पर मार्च का सेल्स है और यहाँ पर फरवरी के सेल्स को हम यहाँ पर कंपेयर करना चाहते हैं।
मतलब यहां पर देखिए, यहां पर फरवरी का सेल्स है, उसको हम यहां पर VLOOKUP लगाकर यहां पर लाना चाहते हैं। तो यहां पर इज इक्वल टू VL टैब, उसके बाद लुकअप वैल्यू। तो लुकअप वैल्यू हमारे जीएसटी नंबर है। यहां पर प्रेस करने के लिए मैं F4 प्रेस करता हूं, कॉमा, उसके बाद टेबल एरे। तो टेबल एरे हमारा यहां पर है, मैं यहां पर जीएसटी नंबर से लेकर यहां पर फेब तक सिलेक्ट कर देता हूं। उसके बाद प्रेस करने के लिए F4, कॉमा, उसके बाद कॉलम इंडेक्स नंबर, तो 1 2 3। तो यहां पर कॉलम इंडेक्स नंबर 3, कॉमा, एग्जैक्ट मैच के लिए 0, ब्रैकेट क्लोज और इंटर। और इसी को मैं कॉपी कर देता हूं, कंट्रोल C, और पूरा नीचे पेस्ट कर देता हूं, कंट्रोल V। तो यहां पर देखिए फरवरी का सेल्स यहां पर आ चुका है, लेकिन यहां पर HNA इस तरह से आ चुका है क्योंकि ये अनामिका इंटरप्राइजेस और यहां पर आरवी इंटरप्राइजेस, ये जो पार्टीज है उनका फरवरी में कोई भी सेल्स नहीं था। तो यहां पर वैल्यू जो है उसका एरर आ चुका है क्योंकि यहां पर VLOOKUP को कोई भी वैल्यू फाइंड आउट नहीं हुई। उसकी वजह से हमारी जो टोटल है वो भी गलत आ रही है। अगर हम यहां पर चाहते हैं कि जहां पर एरर है वहां पर 0 आ जाए, तो हम इसको कैसे कर सकते हैं? तो हम यहां पर इफ एरर का फॉर्मूला लगाएंगे। तो मैं इसी को एडिट कर देता हूं, यहां पर F2, और यहां पर VLOOKUP के पहले मैं यहां पर इफ एरर टाइप कर देता हूं, इफ एरर, यहां पर टैब। उसके बाद ये जो VLOOKUP है वो हमारी वैल्यू है, मैं यहां पर एंड में जाता हूं और यहां पर कॉमा प्रेस करता हूं। तो यहां पर मैं 0 लिख देता हूं, ब्रैकेट क्लोज और इंटर, और इसको मैं कॉपी कर देता हूं, कंट्रोल C, और पूरा नीचे मैं यहां पर पेस्ट कर देता हूं। यहां पर जहां पर भी वैल्यू फाइंड आउट नहीं होती वहां पर 0 आ चुका है। अगर आपको समझ में नहीं आया है तो मैं यहां पर दोबारा लगाता हूं, यहां पर मैं डिलीट कर देता हूं, इज इक्वल टू इफ एरर टैब, उसके बाद वैल्यू। तो वैल्यू में हम VLOOKUP को लगाएंगे, VL, यहां पर टैब प्रेस करता हूं। उसके बाद लुकअप वैल्यू, तो लुकअप वैल्यू में यहां पर मैं जीएसटी नंबर को सिलेक्ट कर देता हूं। यहां पर फ्रीज करने के लिए F4, कॉमा, उसके बाद टेबल एरे। तो टेबल एरे हमारा यहां पर है, तो यहां पर जीएसटी नंबर से लेकर मैं यहां पर फरवरी तक इसको सिलेक्ट कर देता हूं। फ्रीज करने के लिए F4, कॉमा, कॉलम इंडेक्स नंबर 3, कॉमा, एग्जैक्ट मैच के लिए 0, ब्रैकेट क्लोज। अब ये हो गई हमारी वैल्यू, उसके बाद कॉमा देता हूं। अब यहाँ पर वैल्यू इफ एरर, मतलब इस वैल्यू में अगर कोई एरर आता है तो क्या आना चाहिए? तो मैं यहाँ पर 0 प्रेस कर देता हूं, ब्रैकेट क्लोज और इंटर। उसके बाद मैं इसी को कॉपी कर देता हूं और पूरा नीचे पेस्ट कर देता हूं। यहां पर जहां पर भी वैल्यू फाइंड आउट होती है यहां पर वैल्यू आ चुकी है, और जहां पर एरर है वहां पर 0 आ चुका है। तो इस तरह से आप इफ एरर फॉर्मूला का इस्तेमाल करके जहां पर एरर है वहां पर कोई भी वैल्यू या फिर टेक्स्ट को ला सकते हैं। उसके बाद ये दिखने में भी अच्छा लगता है और हम इसकी टोटल भी कर सकते हैं। थैंक यू एवरीवन। अगर ये वीडियो आपको यूजफुल लगा है तो जरूर कमेंट कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक यू।